सच्चे सद्गुरु सरकार की जय जयकार करेंगे और जीवन का शुभ मंगल होता है। लोग संसार की जय धुनी करके अपना मुख को अपवित्र कर बैठते हैं, लेकिन जो सच्चे सद्गुरु के जय ध्वनि करते हैं उनका जीवन आनंदमय होता है। तेरा हो जय जयकार सद्गुरु, तेरा हो जय जयकार। हम लोग सच्चे सद्गुरु की जय ध्वनि बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत गुरु मोर। सदा रहूं संतोष में, धर्मा धार। आशा वश एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व कल्याण करता, विश्व रूपी सुधा का रस का पान करवाने वाले, आवागमन रूपी चक्र को छुड़ाने वाले, विश्व उपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सच्चे सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि शाह नमन। नमन है पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं। इस गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों को, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों को, क्योंकि बड़ा सौभाग्य है हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिवसीय सत्संग में भाग लेते हैं। नमन के साथ साथ निवेदन है, परमाराध्य की जय ध्वनि बुलंद आवाज में करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। कितना देर तक बाबा? हम आप इतने अपने आप को सौभाग्यवान हैं जो कि गुरु दरबार में आए हुए हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, देखो मैं सत्संग को 2 भाग में बांटता हूं। अभी जो हम लोग यह सत्संग कर रहे हैं यह बाहरी सत्संग है, धर्म कथा बाहर सत्संग। लेकिन गुरुदेव ने कहा सिर्फ इतने ही सत्संग से कल्याण होने वाला नहीं है।
हम आपको अंदर का भी सत्संग करना होगा। अंदर के सत्संग के लिए हम लोगों को कहां जाना होगा? इसके लिए गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, अंतर पथ चालो। ऐ संसार के लोगों, यदि सुख चाहते हो का अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। अपने अंदर में उस परमात्मा का दर्शन करना होगा। इसके लिए कहां जाना होगा? इसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा अपने अंदर में डुबकी लगाना होगा। अंदर में डुबकी लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अंदर में डुबकी लगाने के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा सबसे पहले इस संसारिक 5 चीजों को छोड़ना होगा। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा के फेंकना होगा। जब हम आप अपने अंदर में 5 चीजों को हटाएंगे तो सटाएंगे क्या चीज? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, क्या चीज? संलग्न हो। संलग्नता के साथ हम आपको सत्संग करना होगा। एक बार गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे। कुप्पा घाट में थे गुरु महाराज, आधी रात्रि हो गया। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव का सेवा कर रहे थे। जब तक उनको गुरुदेव कहते नहीं थे छोड़ने के लिए तब तक नहीं छोड़ते थे, वो सेवा करते रहते थे। जो ही आधी रात्रि हुआ, गुरु महाराज ने शुशक शुशक के रोने लगे। आंखों में आंसू है, फपक फपक के रो रहे हैं। अब जब गुरु महाराज रो रहे हैं, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने गुरुदेव के आगे, हजूर आपके आंखों में आंसू है। गुरु महाराज ने कहा हमें उठा के बिठाओ। उठा के बिठा दिया गया। कहा हजूर आप क्यों रो रहे थे? गुरु महाराज ने कहा ये आंख जिस परमपिता परमात्मा को देखने के लिए मिला है, उस महापुरुष को कुछ देर से दर्शन नहीं कर रहा था, इसलिए मन व्याकुल हो गया था। महाराज कुछ दिन गुरुदेव नहीं कहा, कुछ माह नहीं कहा, कुछ वर्ष नहीं कहा, तो क्या कहा? कुछ देर। सोचो हम आपको थोड़ी देर दर्शन नहीं करने के बाद गुरु महाराज व्याकुल हो गए। ये हम आपका आंख कितना दिन से विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। हम आपका आंख कितना वर्षों से, कितने जन्मों से उस महापुरुष को देखने के लिए ये आंखें तरसती रहता, लेकिन हम आपके अंदर में वह व्याकुलता नहीं होता। जिस दिन हम आपको अपने अंदर में उस महापुरुष को देखने की व्याकुलता होगा, जिस दिन हम आपके अंदर में वह हलचल होगा, उस महापुरुष को देखना है, इस दिन गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा।
लेकिन हम आपके अंदर में ऐसी व्याकुलता नहीं हुआ। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज उच्च कोटि की संत हो गए। उसका शिष्य लहना, बाद में नाम गुरु अंगद देव जी महाराज रहा। लहना गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज का चरण दबा रहे थे। गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में गुरु अंगद देव जी महाराज रहा करते थे। उस समय और सारा शिष्य से मर्दना भी थे, शिष्य का नाम था, और सारा शिष्य थे, लेकिन बड़ा पढ़े लिखे भी शिष्य थे। लेकिन गुरु अंगद देव जी महाराज कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ यह विद्यालय का ज्ञान नहीं था। एक दिन संत तो मौज में आते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, लहना जी हजूर, मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। मैं अपने अंदर में जो सारा संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति कमाया, अभी सुन रहे थे गुरुदेव के उपदेश में, क्या सुन रहे थे? मेरी सूरत सुहागने, क्या चीज? जाग रे, क्या तुम सोवत, क्या चीज में? मोह नींद में, उठ के भजनिया में लाग रे। ऐ जीव, इस संसार रूपी मोह निशा में कितना दिन सोया है? मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग रे। मोह निशा सब सोवन हारा। यह मोह रूपी निशा में हम आप कितने दिन से सो रहे हैं? इसको जब तक नहीं हटाओगे, जब तक अपने आप के सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं ले जाओगे, तब तक उस राम का पहचान हम आपको अंदर में नहीं होगा। ये फोटो की राम को पहचान लेने से नहीं होगा, अंदर में उस राम का दर्शन करना होगा, उस महापुरुष का अपने अंदर में दर्शन करना होगा। अपने अंदर में जिस दिन दर्शन कर लेंगे, इसके लिए गुरुदेव ने कहा, पाप समोह, सारा पाप जो है कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। सारे अज्ञानता रूपी पाप हम आपका जल जाएगा। तो क्या होगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। बिना मेघ बूंद बरसी गेले हो जोगी, बीनू तियारा जोगी होय छे इंजरवा। तो हम आपके अंदर में तो क्लेश नहीं रहेगा, हम आपके अंदर में ये द्वंद्व जो लगा हुआ है ये नहीं रहेगा। हम आपके अंदर में जो दूरी बना हुआ है साईं सबके अंदर, वह परमात्मा हम आपके अंदर में है, लेकिन लखा ना आता है, वह ईश्वर दिखता नहीं है। हम आपके अंदर में वो शक्ति नहीं हुआ है। हम आपके अंदर में वो देखने की शक्ति जिस दिन होगा, उस दिन हम आपके बीच में कोई दूरी नहीं होगा, हम आपके बीच कोई दूरी नहीं होगा।
लेकिन कैसे देखेंगे? इसके लिए गुरुदेव ने कहा एक नाम का जप करना होगा। जप में बड़ा शक्ति होता है। जब जप करने लगोगे मन भागता है। गुरुदेव ने कहा मन को, पसरा हुआ मन को मोड़ना होगा। क्या मन मा तुम गाफिल सोया, इहमा मोड़ न तोर, निस दिन प्रीत करो साहब से नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना और क्रोध है राजा, बसे 25 छोर। गुरुदेव ने कहा मन को एकाग्र करना होगा, मन को हमारा मोड़ना पड़ेगा। जो ही मन को मोड़ोगे, हमारे परमाराध्य ने कहा तब जप में मन लगेगा। मन पसरा रहेगा तो फिर जप में मन नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा एक नाम का जप करो। अभी तो ठंडा का समय है, अभी जप करने में मन लगता है। पूरा शरीर को ढक लो और बैठ जा ध्यान करने के लिए। गुरुदेव ने कहा एक नाम का बहुत देर तक जप करो। यदि थोड़ी देर जप करोगे, मानस जप में मानस ध्यान करने लगोगे, दृश्य साधन की क्रिया करने लगोगे, गुरुदेव ने कहा ऊपर तो चले जाओगे लेकिन नीचे गिरने का संभावना बना रहेगा। इसलिए नींव को मजबूत करना होगा, एक नाम का जप करना होगा। जप में जब मन लग जाए तो गुरुदेव ने कहा जब जप में मन लगे, अब देखो कि जप के अलावा कोई बात मन में नहीं आता है तो धीरे धीरे मानस ध्यान अपने होने लगेगा। मानस ध्यान अलग से नहीं करना होगा। मानस ध्यान में गुरु का रूप का ध्यान होता है। उस गुरु के रूप में बड़ा आकर्षण होता है। जो ही गुरु का रूप का ध्यान करोगे अपने अंदर में, उस गुरु के रूप में बड़ा खिंचाव होता है। हमारे गुरुदेव ने एक बार कह रहे थे, सारे कुछ दल बहादुर बाबा थे, कुछ भुजंगी बाबा, बड़े बड़े पुराने महात्मा संत शिशुसुर जी महाराज थे। गुरु महाराज ने कहा देखो घर बार छोड़ के साधु बनने जा रहे हो। साधु का क्या लक्ष्य होनी चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति। अपने इष्ट का दर्शन अपने अंदर में होनी चाहिए। इसके लिए लेकिन करना क्या होगा? दर्शन करने के लिए क्या करना होगा? सब जितने शिष्य थे सब हाथ जोड़ रहे, कुछ नहीं बोल रहे। गुरु महाराज ने कहा बैठो। सबको बिठाए अपने पास। कहा इसके लिए एकांतवास करना होगा। मन को जितना चंचल में ले जाओगे उतना और परमात्मा से मन दूर होता है। जितना मन को चंचल ले जाओगे उतना दूर होता है। तो कुछ भुजंगी बाबा ने कहा गुरुदेव से, हजूर जो घर परिवार में है, जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो तो पत्नी है, बच्चा है, सगे संबंधी है, वो एकांतवास यदि नहीं कर सके तब उसका मन कैसे बस में होगा? गुरु महाराज थोड़ी देर मान रह गए। का देखो ड्राइव गाड़ी का लोग करता है, एक ड्राइवर जो कि बीच बाजार से नहीं, जिधर से खाली बाईपास रोड होता है उधर से ले जाता है, जहां जाना हो तो वहां पहुंचता है। एक ड्राइवर होता है धीरे धीरे बाजार से गाड़ी को निकालता है।
पीछे गाड़ी, आगे बाएं दाएं गाड़ी, हॉर्न को, गाड़ियों के हॉर्न को सहते हुए धीरे धीरे जब निकालता है, जब वो भी उसी जगह पे पहुंचता है, तब उसको कहते हैं आप बहुत अच्छा ही ड्राइव करते हैं, सब कुछ सहते हुए आपने गाड़ी में स्केच नहीं आने दिए, आप अमुक जगह पे चले गए। इसी तरह से संसारिक जो गृहस्थ जीवन होता है, वो सब कुछ को संभालते हुए, घर परिवार को संभालते हुए धीरे धीरे वो भी सब वहीं पहुंचेगा, वो भी वहीं पहुंचेगा। तब पुनः कहते हैं हजूर, उनका कल्याण कब होगा? गुरु महाराज ने कहा पुनः कि बाबा कबीर का वाणी नहीं पढ़ा है? बाबा कबीर ने कहा जिसके ऊपर भक्ति का बीज पड़ता है वो अधोगति में नहीं जाता। जाता है? बाबा कबीर ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। सच्चे सद्गुरु हम आपको उस अखंड सुख में ले जाते हैं, उस आनंद सुख की ओर ले जाते हैं, जिस सुख में एक बार जाने के बाद बड़ा अनुभव लगेगा, बड़ा सुख लगेगा। लेकिन उस सुख में जाने के लिए एक बार रामतीर्थ जी महाराज, उच्च कोटि के महान संत उड़िया जी महाराज से मिले। उड़िया जी महाराज से जो ही रामतीर्थ जी महाराज मिलते हैं, वैराग्य हो गया। और संत उड़िया जी महाराज ने कहा बेटा, तुम्हारी प्रतीक्षा के लिए मैं बहुत देर से बैठा था। बेटा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक नहीं, कई जन्मों का, कई जन्म से तुम्हारा मेरा रिश्ता, तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं बहुत देर से बैठा था। हमारी प्रतीक्षा में जी, बहुत देर से तुम्हारा प्रतीक्षा में मैं बैठा था। अब तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। भगवंत, मेरा भी इच्छा था कि मैं आपसे दीक्षा लूं। दीक्षा लिए, अब वैराग्य हो गया। जो ही ध्यान भजन का बल पड़ा, वैराग्य हो गया। अपनी धर्मपत्नी से आके कहा देवी, मेरा सारा पेपर, सारा डॉक्यूमेंट्स तुम ला के दो। लाया, सारा डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दिया गया। सज्जनों, ऐसे भक्ति नहीं होता। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भक्ति पथ पे चलना तलवार की धार पे चलना बराबर होता। तो उन्होंने सारा पेपर में आग लगा दिया। अब उनकी धर्मपत्नी रोने लगी, आंखों में आंसू आ चुका, रोने लगी। भगवंत, आपने क्या किया? सारा जीवन के पेपर को आपने कागज में डाल आग लगा दिया। रामतीर्थ ने कहा, देवी, अब हमें सांसारिक सुख नहीं चाहिए। अब मेरा मन ईश्वर के भजन में, अब मेरा मन परमात्मा का भजन में लग गया। अब हमें ये संसार का सुख नहीं चाहिए। अब मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। वो भी चरण पकड़ती है, भगवंत,
आप भजन करने के लिए जा रहे हैं, मेरा भी मन हो रहा है मैं भी भजन करूं। तो भजन करने के लिए जाओगे, बहुत कुछ का त्याग करना होगा। भजन करने वाले को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। का सब कुछ का त्याग कर दूंगी लेकिन मैं भजन करूंगी। भजन के मार्ग की ओर हमें ले जाएगी। भजन के मार्ग की ओर ले जाइए। भजन करूंगा, मेरा भी मन होता है मैं भजन करूं। अब क्या होगा? रामतीर्थ ने कहा तुमको त्याग करना पड़ेगा। कहा भगवंत जो जो चीज कहिए त्यागूंगा। कहा सबसे पहले एक बालक 3 वर्ष का था, एक बालक 1 वर्ष का था। कहा दोनों को त्यागना होगा। ऐसी भक्ति नहीं होता। कहा त्याग दूंगी। दोनों को त्याग दिए, किसी को उंगली लगा दिए। अब तो भजन के लिए जाऊंगी। कहा नहीं, अब क्या करना होगा? कहा कि देवी का जो वस्त्र पहनी हो या वस्त्र को त्याग के जोगी फकीर का वस्त्र पहनना पड़ेगा। पहन ली। कहा अब तो चलूंगी। कहा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा भगवंत? कहा ये जो रानी वाली देवी वाले जो बाल रखी हो इसको मुंडन करना होगा, कुरूपा बना कर रखना होगा। कुरूपा बना ले। कहा अब तो जा सकती हूं। कहा नहीं। कहा भगवंत अब क्या करना होगा? कहा अब जो है तुमको ये सिंदूर धोना पड़ेगा। कहा भगवंत ये तो आपका दिया हुआ सुहाग है, आपका दिया हुआ यह सिंदूर है, मैं इसको कैसे धो लूंगी? कहा तब तुम नहीं जा सकती हो। सिंदूर को भी धो डाली। अब तो जा सकती हूं। कहा नहीं देवी अभी भी बहुत समय है। कहा अब क्या? कहा तुम्हें बोलना पड़ेगा कि रामतीर्थ जी महाराज मर गए। ऐसे भक्ति नहीं होता। कहा तुम्हें बोलना पड़ेगा रामतीर्थ जी महाराज मर गए। अब वैराग्य हो गया। वो भी कहने लगे रामतीर्थ जी महाराज मर गए। अब तो चलूंगी। कहां अब चलो। अब जंगल में जाके दोनों भजन करने लगे। ध्यान में मग्न रहा करते थे दोनों। कई दिन तक ध्यान किए लेकिन खाने का कुछ नहीं मिला। क्या बगैर भोजन का कोई भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। अब उनकी पत्नी कहती है पतिदेव कितना सुंदर सुख था, सुंदर बालक था, संसारिक धन था, घर परिवार था, सुंदर महल था। आप उसको त्याग करके जोगी बन गए। क्या मिलता है? क्या खाने के लिए मिल रहा है? अब तो अन्न के लिए तरफ के अपना जीवन का अंत करना पड़ेगा। रामतीर्थ जी महाराज ने कहा देवी तुम सत्य बोलो, क्या अपने महल से अपने घर से कुछ लाई हो क्या? हाथ जोड़ के रोने लगी। भगवंत आंचल में थोड़ी सी सोना की टुकड़ा बांध के लाई थी कि अधिक दुख होने लगेगा उसको बेच के जीवन को जीऊंगी। भरोसा है किया जग का, गुरु की आस को तज कर। कहा देवी जब तक संसारिक चीज से मन को नहीं मोड़ोगी, जब तक अपने अंदर में मन को एकाग्र नहीं करोगी,
तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सोना को उठा के फेंक दिया। अब बैठ के ध्यान को, निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते सूर श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। अब जब बैठ के थोड़ी देर ध्यान की, ध्यान में मन लगा, थोड़ी देर बाद भोजन की थाली आया, दोनों मिलके भरपेट भोजन किया। तब रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, जिस तरह से एक साथ कोई व्यक्ति कहे मैं हंसूंगा और मुख को भी मैं फुला के रखूंगा, ऐसा नहीं होगा। संसारिक सुखों का कोई व्यक्ति आनंद ले, संसारिक सुखों का कोई व्यक्ति आनंद ले और सोचे ईश्वरीय आनंद भी मैं लूंगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, भोग प्रत्यक्ष रोगन, इस संसार के लोगों क्या कहा, भोग प्रत्यक्ष रोगन इनसे सदा हटते रहो। और क्या कहा, भोग प्रत्यक्ष रोगन इनसे सदा हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। एक बार गुरुदेव कुप्पा घाट में थे। कुप्पा घाट में गुरु महाराज सुबह सुबह टहलने के लिए निकले। एक माई रो रही थी गंगा के किनारे। गुरुदेव ने कहा महर्षि संसेवी परमहंस महाराज से, आज चलो गंगा के किनारे टहलूंगा। ले गए। जब वो माई देखती है गुरुदेव हैं, गुरु महाराज आए हुए ही गुरुदेव का चरण पकड़ के रोने लगे। गुरुदेव, ये दिनहीन के दर्शन देने के लिए यहां आ गए। गुरु महाराज ने कहा, माई तुम यहां क्यों हो? वो रोने लगी। माई तुम यहां क्यों हो? रोने लगी। कई दिन से एक लड़का था और माई ध्यान भजन करती थी, उनको भोजन नहीं मिला था। वो माई रोने लगी गुरुदेव का चरण पकड़ के। गुरु महाराज ने कहा, चलो आश्रम। आश्रम आई और भी कुछ मां बहन थी। गुरु महाराज ने कहा महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से, किसी को भेज के इनके लिए वस्त्र मंगा के ले आओ। वस्त्र को ला के दिया, का जा स्नान करो। स्नान करने लगे। स्नान करके आती है गुरुदेव के पास प्रणाम करने के लिए। बुजुर्ग थी, प्रणाम की। गुरु महाराज ने कहा, स्नान करके आई हो? जी हजूर। ध्यान की हो? नहीं हजूर, ध्यान नहीं का, ध्यान करो। ध्यान में जब बैठी तो कई घंटे तक बैठी रह गई। उन्मनी अवस्था है, कई घंटे तक बैठी रह गई। गुरु महाराज ने महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से कहा, देखो हो माई ध्यान में बैठी है, जाओ गुरु के जे धुनी करना, ध्यान तो लेगी, उनको भोजन करवा देना। अब गए, ध्यान में बैठी है।
सुधि बुद्धि भागी, तम गुण लागी, और गुरु ने शोधी दई, तकवा ताकन दियो बताई, तिरखुटी तिमरी फटी, घटवा घोर रे अंधारी, सुरती अंधेरी भई। जो ही ध्यान तोड़ती है, फपक फपक के वो माँ रोने लगी। गुरु महाराज वो भी गए। गुरु महाराज को देख के अब और रोने लगी वो। गुरु महाराज ने कहा, माई क्यों रो रही हो? हाथ जोड़ते हुए कहती है, गुरुदेव मैं जो सुख अपने अंदर में अभी देख रही थी, वो सुख संसार में कभी नहीं देखी। गुरुदेव ने कहा, जाओ, इस तरह का सुख जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुम देखती रहोगी। अब अपने आप को सोच लो, कौन से सुख? सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हलसावे। इसी सिकरी का दरारा की बात। जिला अधिवेशन सत्संग था। प्रथम दिन का सत्संग संपन्न हो गया। दूसरा दिन का सत्संग से पहले 3 से 4 ध्यान हुआ। 4 से 5 के बीच एक माता जी भजन गा रही है और रो रही है। गुरु महाराज ने कहा, चलो पंडाल में लेके। सारे शिष्य ने कहा, हजूर अभी तो 4 बज के कुछ मिनट हुआ है। गुरुदेव अभी नहीं जाइए। कहा, अभी जाऊंगा। गए। वो माई भजन गा रही थी। गुरुदेव ने कहा, उस माई के पास ले चलो। ले गए। माई गुरु महाराज का चरण पकड़ के रोने लगी। गुरु महाराज ने कहा, माई तुम्हारी पुकार, तुम्हारी स्नेह मेरे हृदय को झकझोर दिया। जाओ, तुम्हें मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद करता हूं, इसी जन्म में तुम्हारा भक्ति पूरा हो जाएगा। वो भी चाहिए, अपने अंदर में एक निष्ठता होनी चाहिए। अपने अंदर में वहां एक निष्ठता, एक गुरु का सहारा लेना चाहिए। गुरु का सहारा लेने के लिए हम लोगों को कहां जाना होगा? गुरु की आज्ञा मान प्यारे, अगर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा को मानना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, सर्वक्षण, क्या कहा? सर्वक्षण, हर समय गुरु नाम का सुमरन किया करो। सर्वक्षण गुरु मन, और जाओ में ही रहे हो। सच्चे सतगुरु का नाम का सुमरन किया करो। सर्वक्षण गुरु मन, जाओ में ही रहे हो। निश्चय निर्वाण होई, संत सब कहे हो। गुरु चरण की ओर निहारो, गुरु चरण की ओर निहारो, तन मन धन सब गुरु पे बारो। आवागमन की चक्र छुड़ावे, मन की दुविधा सद संत सदगुरु टारे।
आओ गुरु की पुकार लगाओ, आओ गुरु की पुकार लगाओ, हृदय रूपी आंगन में गुरु को बिठाओ, चरण शरण में गुरु को पुकारो, पट के सब आंसू से गुरु को चरणार्थ हो, हृदय रूपी भाव से भजन भोजन कराओ, गुरु के आस दिल में बसाओ। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सदगुरु के उपदेश को जाना, उनका अकल्याण कभी नहीं हुआ। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु वचनों को रखना संभाल के, और गुरु के वचन में एक राज है, जिसने माने गुरु की महिमा, उनका डूबा ना कभी जहाज है। क्यों नहीं? तो गुरुदेव ने कहा, हरदम प्रभु रहे संग, वह ईश्वर वह परमात्मा हरदम प्रभु रहे संग, और कबहू भव दुख ना डरे। वह ईश्वर वह सच्चे सदगुरु हम आपके साथ हर समय रहते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख ना डरे। भव दुख गुरु दे टाल, असकल जया जयती करे। लेकिन हम आपके अंदर में पुकार नहीं है। मां द्रौपदी भगवान कृष्ण को आधी रात्रि में पुकारी, दर्शन दे दिए। एक बार रुक्मिणी भगवान कृष्ण और राधा और संत दुर्वासा ऋषि, रुक्मिणी संत दुर्वासा ऋषि से कहती है, भगवंत मैं एक बात कहना चाह रही हूं। कहा, कहो। भगवंत सब लोग राधा कृष्ण क्यों बोलते हैं, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग भी रुक्मिणी कृष्ण को बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण। अब कहा, देवी कारण है, एक चीज यदि तुम कर लोगे ना तो फिर तुम्हारा भी नाम रुक्मिणी और कृष्ण लोग बोलने लगेंगे। कहा, क्या करना होगा? कहा, तुम अपना चरण का धूली, तुम अपना चरण का धूली भगवान कृष्ण के माथे पे लगाना होगा। अरे नहीं नहीं महाराज, हम नरक में नहीं जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। उनका चरण दुनिया के लोग छूते हैं, उनका चरण का धूली दुनिया के लोग पी पी के अमरता को प्राप्त करते हैं, और मैं उनका चरण का, मैं अपना चरण का धूली मैं उनके मस्तक पे लगाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी बड़ी पापी मैं नहीं हो सकती कभी। तब तुम इसी जगह रहो। राधा को बुलाओ। राधा को बुलाया गया। कहा, राधा तुम्हें एक काम करना होगा। कहा, क्या काम प्रभु? कहा, तुम अपना चरण का धूली भगवान कृष्ण के मस्तक पे लगाना होगा, और ये करने से तुमको नरक में जाना होगा। हाथ जोड़ के कहती है, भगवान अवश्य लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी। तो कहा, तुम नरक में चले जाओ। कहा, मैं अपने भगवंत के लिए मैं नरक में जाना मंजूर हूं, लेकिन मैं उनको दुखी देखना मंजूर नहीं हूं। इसको कहा जाता है सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। हम आपको भी चाहिए, गुरुदेव के ऊपर अपना जीवन को समर्पण करते हैं। सुख दुख सब सत सदगुरु बिटाया। क्या है?
अपने आप को जरा समर्पण करके देख लो, कितनी ताकत है गुरु की भक्ति में। गुरु की भक्ति अति ही झीनी, जैसे मकरा के तार निमुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति में इतना ताकत है। हमारे परमाराध्य ने कहा, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरूं, और सन्मुख बिंदु निरेखूं, और सुख देखूं रे भाई। अपने अंदर में अखंड सुख को देखोगे। जिस दिन उस अखंड सुख को देखोगे, बाबा कबीर ने कहा, कहत कबीर क्या है, आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अपने अंदर में वह अखंड सुख को देखेंगे, कल्याण होगा, जीवन का आवागमन का चक्र समाप्त होगा। कहने का अधिक बहुत है, लोग दूर दूर से आते हैं। समय 4:02 हो गया। विशेष जाने में कष्ट नहीं हो, पूज्य बाबा से भी सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु